मैं बात करने वाला उन बच्चों से जो बच्चे 2026 में अपना बोर्ड का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, अपना जेई का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, अपना नीट का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं। उनका 11th बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि 12th में फोड़ दे, 12th का प्रिपरेशन सारे लेवल पर जबरदस्त हो। तो बच्चों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका 10+2 का प्रिपरेशन किस तरह से होगा, और जो भी एग्जामिनेशन है उसको लेकर के जो भी एक स्ट्रेटजी होता है, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होता है आगाज से लेकर के अंत तक का। क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी मैक्सिमम बच्चे सिर्फ स्टार्ट करते हैं, उनके पास स्टार्टिंग करने के 1000 वजह होते हैं, लेकिन उस स्टार्ट को एंड तक ले जाने का, अंत करने का वजह नहीं होता है। तो बच्चों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपका स्टार्ट कैसे होगा, उसका स्ट्रेटजी कैसे होगा, एक स्टार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए और लास्ट तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले जो न्यू बैच आ रहा है फॉर क्लास 12th सीबीएसई एंड बीएसईबी इंग्लिश मीडियम बैच होगा, ये 3 मार्च से लॉन्च किया जा रहा है, जिसका टाइमिंग है, ये टाइमिंग है 7 AM to 8 AM। बच्चों ये डीआर फिजिक्स का फर्स्ट बैच है, जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्ट किया जा रहा है। मॉर्निंग का टाइम है 7 AM to 8 AM। आगे देखिएगा, आगे कहा जा रहा है स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग योर जर्नी मोर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, यानी एक प्रोडक्टिव जर्नी के लिए क्या क्या चीज जरूरत होता है, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, और जो बच्चे अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट रखते हैं, दोनों के ऊपर हम लोग बात करने वाले। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू क्वालिटी टेस्ट। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ स्टार्ट करते हैं और उसका एनालिसिस नहीं होता है, ना आपके पास होता है ना आपके टीचर के पास होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको अपने ऊपर भी, आपको अपने टीचर्स के ऊपर भी ट्रस्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला है कि टॉपिक वाइज टेस्ट। उसके बाद तीन मॉड होगा आपके टेस्ट का। सबसे पहला होगा टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया गया है, चैप्टर बहुत बड़े लेंथ का होता है। आप 10+2 के किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर को देख लीजिए, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सबका लेंथ बड़ा होता है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट के चक्कर में इतना बड़ा गैप हो जाता है टेस्ट के बीच में कि तब तक बच्चे सो जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि टॉपिक वाइज कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हुआ, उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। जैसे ही हम लोग फोर्स को कंप्लीट करेंगे आपका एक टेस्ट हो जाएगा। तो कहा जा रहा है व्हेन ए टॉपिक इज कंप्लीटेड योर टेस्ट विल बी कंडक्टेड द टाइम सेम वेरी अकॉर्डिंग टू टॉपिक लेंथ एंड प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। ये टेस्ट सेम उस पैटर्न पर लिया जाएगा जिस तरह से आपका क्लास में आपको प्रिपरेशन करवाया गया, जिस तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया, ये टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। फिर अगला टेस्ट होगा बोर्ड लेवल का। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के चक्कर में, आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान बच्चे ये भूल जाते हैं कि उनको बोर्ड में भी अच्छा करना है। जो थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है, जो डेरिवेशंस के बेसिस पे होता है, वो सही ढंग से वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर सेकंड जो टेस्ट होगा आपका वो होगा बोर्ड लेवल का। फिर लास्ट में हम लोग, जब आपका टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट हो गया है, जब आपका बोर्ड लेवल टेस्ट कंप्लीट हो गया है, तब हम लोग आएंगे कॉम्पिटेटिव लेवल पे, जिसमें आपका टेस्ट का पैटर्न बिल्कुल एनटीए के द्वारा लिया गया जेई और नीट के लेवल का होगा। जिस टेस्ट को आप अगर सही ढंग से अटेम्प्ट करते हैं, सही ढंग से अटेंड भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उस एग्जाम में भी बेहतर करेंगे। तो स्ट्रेटजी का सबसे पहला पार्ट होता है जिसमें आपको टेस्ट देना होता है, टेस्ट का एक एनालिसिस तैयार करना होता है, आपका परफॉर्मेंस कितना प्रोग्रेसिव है, कितना नहीं है, उस पर बात करना होता है। थर्ड स्टेप है मॉड्यूल। अब देखिए कि जो आप प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है कि कई बार हम लोग बच्चे सिर्फ क्लास नोट्स को पढ़ते रह जाते हैं। तो क्लास नोट्स पढ़ना एकदम जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन आप उस क्लास नोट्स से सीखे कितना है, इसको जानने के लिए एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए आपके पास। एक मतलब टाइम आपका किस तरह से इंगेज रहे, आप कभी अपने आप को खाली फील नहीं करें, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इसके लिए आपके पास होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। इसके लिए होना चाहिए आपके पास इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल वेरी गुड। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले आपको यहां पे मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा डीआर फिजिक्स की तरफ से, जिसमें 4 मॉड्यूल आपको मिलते हैं क्लास 12 में। मॉड्यूल का लेवल पूरा का पूरा आपका बोर्ड का हो या फिर जेई का हो, नीट का हो, उसमें जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं वो डिवाइड किए हैं लेवल वाइज। फर्स्ट लेवल बनाते हो वो बोर्ड के लिए होगा, फिर सेकंड बनाते हैं वो नीट, जेई, सीयूटी, इस तरह का पूरा लेवल का एक प्रॉपर असेसमेंट मिलेगा मॉड्यूल के अंदर। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेक्शन भी है। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन अगर उस टॉपिक पर नहीं करते हैं तो टॉपिक हम लोग भूल भी जाते हैं।
तो प्रॉपर आप एक टॉपिक कंप्लीट किए, फिर उसका पीएस मिल जाएगा, फिर टॉपिक कंप्लीट किए, पीएस मिल जाएगा। तो मॉड्यूल के अंदर पीएस प्रैक्टिस सेक्शन मिलेगा जो टॉपिक वाइज होगा, फिर लास्ट के जो एक्सरसाइज होंगे उसमें बोर्ड लेवल, नीट लेवल, सीयूईटी लेवल, जेई लेवल, सारे लेवल को कवर किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रिपरेशन के लिए डिजायर फिजिक्स का जो मॉड्यूल दिया जाता है वो इनफ है, वो इनफ है। इतना आप कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आप अपने लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे। आगे है स्टेप 4, कोलैबोरेशन फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। अभी देखेंगे लास्ट कुछ ईयर से जितने भी बच्चों को हमने पढ़ाया उससे जो एक्सपीरियंस मिला है वो हर साल उस एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट करने के बाद रिजल्ट का रेट भी बढ़ा है। चाहे बच्चे जेई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम ही क्यों ना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट ईयर शिवम कुमार जिनका समस्तीपुर से रैंक आया था 4531, यानी 4531 इनका फिजिक्स में मार्क्स था, 180 आउट ऑफ 180 नीट जैसे एग्जामिनेशन में। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बच्चे लास्ट ईयर के हैं जिन्होंने बोर्ड में तहलका मचा दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 स्टूडेंट है जिनका 90 प्लस स्कोर है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। फिजिक्स में 97 हाईएस्ट है, उसके बाद 96, 94, 94, 94, 93, 92, 91। और बता दें कि जो दीपक कुमार यहाँ पर जिनका आप रिजल्ट देख रहे हैं 92 मार्क्स फिजिक्स, ये लास्ट ईयर अभी जो जेई का एग्जाम हुआ है उसमें भी इन्होंने फिजिक्स में स्कोर किया है 98.7 परसेंटाइल, जो कि एक बेहतरीन मार्क्स है इस माहौल में यहाँ से पढ़ने के बाद। और इनका भी स्ट्रेटजी वही रहा है। तो यहाँ पर है क्या, एक सफर हम लोग शुरुआत करेंगे, उस सफर में आपको ट्रस्ट रखना होगा अपने ऊपर आपको यकीन रखना होगा, अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, तो निश्चित तौर पे आप अपने मंजिल को अचीव करेंगे। तो चलिए मिलकर हम लोग शुरुआत करते हैं एक शानदार सफर का, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे और जो भी आपका डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। थैंक यू।